IBN 7 हौसला है। सनातन धर्म में रीति रिवाजों का पालन करते वक्त अंकों को खास महत्व दिया गया है। अलग अलग विधियों के लिए एक अंक निश्चित किए गए हैं। पौराणिक काल से चले आ रहे आखिर ये कौन से अंक है और क्या है इनका महत्व, बताएंगे हम आपको अपने कल्पवास के इस विशेष कार्यक्रम में। मां गंगा में स्नान करने आने वाला हर श्रद्धालु 3 डुबकियां और सूर्य को 3 अर्घ जरूर लगाता है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये 3 डुबकियां और अर्घ क्यों लगाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक 3 डुबकियां और 3 अर्घ त्रिदेव को समर्पित किए जाते हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन डुबकी और अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं की हर कामना त्रिदेव पूरी करते हैं। इस कर्म से ब्रह्म बल यानी धन बल, जन बल और बाहुबल की भी प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान बिना 3 डुबकियों और भगवान सूर्य को 3 अर्घ दिए बगैर पूरे नहीं होते। जो एक बार इस रीति रिवाज को पूरा कर देता है, जिंदगी भर उस पर त्रिदेव का आशीर्वाद बना रहता है। हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों की पूजा की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हम सब 3 डुबकी लगाते हैं, अपने उन त्रिदेवों का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हमारे त्रिदेव प्रकट होकर हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं और 3 अर्घ देकर हम उनकी आराधना करते हैं कि वो त्रिदेव हमारा जो कार्य है उसको सफल करें, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। सनातन धर्म में जब भी कभी आरती करने के लिए पूजा की थाली सजाई जाती है तो 5 दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। पांच दीप जलाने के पीछे पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। पांच दीपों को जलाने से पंच तत्व की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांच दीपों को पंच परमेश्वर भी माना जाता है। दीपों को देवता का साक्षी भी माना जाता है। पांच दीप को 5 देवताओं विष्णु, गणेश, सूर्य, भगवती, शिव का प्रतीक भी माना जाता है, जो इन दीपों को जलाने वालों को और उनके परिवार का सारा दुख हर लेते हैं और समृद्धि प्रदान करते हैं। चित जल पाओ गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इनके अंदर भी जो कुछ कमी रहती है, ये दीपक 5 प्रकार के दीपक जला के जो व्यक्ति आरती करता है, हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है और
किसी प्रकार का रोग दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। और 5 दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है और पंच परमेश्वर माने जाते हैं, हमारे पंचांग देवता होते हैं। हिंदू सनातन परंपरा में अगरबत्ती का भी एक विशेष स्थान है। ईश्वर की आराधना के लिए हमेशा अगरबत्ती जलाई जाती है, जो उन्हें घुमाई जाती है, जिससे ईश्वर को निहारा भी जाता है। अगरबत्ती कितनी जलाई जाए, इस पर कई विद्वानों में भी मतभेद है, लेकिन सनातन परंपरा की पूजा विधि में संख्या का हमेशा से विशेष महत्व होता है और इसलिए हमने जाना और ये जानने की कोशिश की कि ईश्वर की आराधना में कितनी अगरबत्ती किस संख्या में जलाई जाए। ईश्वर की आराधना में प्रयोग की जाने वाली अगरबत्ती की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर भी लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। अगरबत्ती का प्रयोग ईश्वर की आराधना में सुगंध के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इसके प्रयोग से भगवान के विराजने के स्थान पर एक सुगंध कर उस वातावरण को भक्तिमय बनाया जाता है। लेकिन इसकी निश्चित संख्या के बारे में लोगों में 3 की मान्यता है। माना जाता है कि 3 अगरबत्तियां त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन विद्वानों का मत है कि विषम संख्या में ही अगरबत्तियों को जलाना चाहिए। मन से करता जो मनन उसके कटे कलेश। विषम संख्या को महत्ता देने के कारण क्या है कि समानता जो होती है प्रकृति पुरुष को लेके होती है और भगवान की जितनी पद्धतियां हैं सब प्रकृति और पुरुष से परे हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में विषम संख्या का अधिक महत्व है। कोई भी पूजा पाठ की विधि हो या फिर शगुन की राशि देते वक्त हमेशा 11 या 51 या 101 रुपए दिए जाते हैं। ₹1 ज्यादा देने के पीछे पौराणिक मान्यता चली आ रही है। सनातन धर्म में रीति रिवाजों का पालन करते वक्त 1 अंक को काफी महत्व दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक 1 अंक को ब्रह्म माना गया है। इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्म हैं और ऐसी मान्यता है कि दान की राशि में अलग से ₹1 देने से ब्रह्म प्रसन्न होते हैं। अगर दान देते वक्त ₹1 नहीं दिया गया तो दान या दक्षिणा को पूर्ण नहीं माना जाता है। मान्यता है कि संसार में जितने सारे सत्कर्म किए जाते हैं उस एक ब्रह्मांड नायक की प्राप्ति के लिए जो एक है, इसलिए 1 अंक को प्रबल और परिपूर्ण माना गया है।
लोग भी हर बार किसी ब्राह्मण या साधु को दान देते वक्त दान की राशि में 1 रुपया जरूर देते हैं। ब्रह्म हर कण कण में विराजमान होकर इस सृष्टि को, इस संसार को संचालित करता है, हर प्रकार से व्यवस्थित करता है। इसलिए उस एक की बड़ी महत्ता दी गई है। इसीलिए हम जितने भी संसारवासी हैं या जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक की महत्ता देते हुए चाहे वो जितना भी दान करे, लेकिन 10, 20, 25, 50 नहीं करके उस पे 1 चढ़ा करके देते हैं। ईश्वर की आराधना में ध्वनि का विशेष महत्व है। ध्वनि के प्रयोग से ईश्वर का आह्वान किया जाता है। माना जाता है कि इन ध्वनियों का प्रयोग बुराइयों को दूर करता है। वहीं जहां तक ये ध्वनि जाती है, वहां तक सारे बुरे विकार समाप्त हो जाते हैं। शंख प्रत्येक पूजा विधि में महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय सनातन परंपरा में शंख का प्राचीन उल्लेख मिलता है। गीता में शंख की महत्ता पर श्लोक लिखा गया है। शंख ध्वनि के जरिए जय घोष किया जाता है। हिंदू धर्म में शंख का एक विशेष महत्व है। हालांकि ध्वनि यंत्रों के प्रयोग की निश्चित संख्या कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि मान्यताओं के आधार पर श्रद्धालु 3 बार या विषम संख्या में भी शंख को बजाते हैं। इसके पीछे भी वही तर्क कार्य करता है कि 3 त्रिदेव का अंक होता है। वहीं जो लोग 5 की संख्या को शुभ मानते हैं, वो इस मान्यता के साथ 5 बार शंख बजाते हैं कि 5 की संख्या सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। संख्या निश्चित है, इनको हमको विषम संख्या में शंख बजाना चाहिए। वैसे भी मैंने देखा गुरु परंपराओं में अगर किसी महापुरुष का शरीर पूरा हो जाता है तभी शंख ध्वनि होती है। दूसरी बात, शंख को 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, शंख की विषम संख्या में ही बजने की अपनी प्रक्रिया है। महाभारत काल में जब सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होता था तब शंख बजते थे और सूर्यास्त होते ही शंख बजता था। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि आखिर हवन करते वक्त 9 लकड़ियों का क्यों इस्तेमाल होता है, अलग अलग अंकों की परिक्रमा का क्या महत्व है, इसके साथ ही रीति रिवाज और अंकों से जुड़ी कुछ अन्य मान्यताएं। सनातन धर्म में ईश्वर की आराधना की एक विशिष्ट पूजन विधि यज्ञ है। ये परमेश्वर के पूजन की एक विस्तारित विधि है। यज्ञ करने के विशिष्ट विधान होते हैं और विधान के लिए शास्त्रों में निश्चित संख्या का वर्णन है। यज्ञ के विभिन्न चरणों में सभी संख्याओं का पालन करना अनिवार्य होता है। भारतीय सनातन परंपरा में यज्ञवेदी एक ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक विधि के लिए एक संख्या निर्धारित है और ये संख्या के आधार पर ही, इस संख्या के आधार पर ही इस यज्ञवेदी का निर्माण किया जाता है, जो इसके आधार से लेकर इसमें होने वाली समस्त क्रियाओं तक महत्व रखती हैं। यज्ञ करने के लिए कुल 9 तरीके की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि ये 9 प्रकार की लकड़ियां 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इतना ही नहीं, यज्ञ वेदी के निर्माण में भी अंकों की महत्ता है। पूरी यज्ञ वेदी 16 खंभों पर ही बनती है। वहीं यज्ञ वेदी के चारों ओर 4 द्वार बने होते हैं, जो कि चारों वेदों का प्रतीक होते हैं। वहीं यज्ञ करने के लिए बना कुंड भी 3 स्तरों का होना चाहिए।
यज्ञशाला के जो स्तंभ होते हैं, प्रत्येक स्तंभ में एक देवता होते हैं, उनके परिवार के साथ में उनके इष्ट देव का भी पूजन एक एक स्तंभ में किया जाता है। आप जितने स्तंभों की बना लें, लेकिन होंगे उसमें पूजन केवल 16 देवताओं की। परिक्रमा, कहते हैं कि परिक्रमा करने से पाप और ताप दूर होते हैं और यही वजह है कि भगवान की पूजा अर्चना करते वक्त परिक्रमा करने को काफी महत्व दिया गया है। परिक्रमा से पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का भी फायदा मिलता है। कई भगवान के लिए अलग अलग अंकों की परिक्रमा निश्चित है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, इसलिए उनकी सिर्फ अर्ध परिक्रमा ही की जाती है। परिक्रमा के वक्त शिवलिंग के जलहरी को लांघने को अपशगुन माना जाता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों की 3 बार परिक्रमा की जाती है, क्योंकि दुर्गा 3 आदि शक्तियों का रूप है। भगवान गणेश और विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन दोनों की 4 परिक्रमा करने से धन, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम 5 बार परिक्रमा करते हैं तो हमारे 5 तत्व में सबलता आती है और शरीर का निर्माण 5 तत्व और 3 गुण से हुआ है। स्वाभाविक ढंग से इससे बाह्य और अंतः दोनों शक्ति हमें प्राप्त होता है। बाह्य में धनबल, जनबल और बाहुबल कहा गया है और अंतः में मनोबल, बुद्धिबल और आत्मबल कहा गया है। तो बाह्य बल भी और अंतः बल भी हमें प्राप्त होता है। वहीं माला जाप करते समय कितनी संख्या में माला का जाप किया जाए, सनातन धर्म में इसके लिए भी संख्या निश्चित है। अमूमन किसी भी माला में 108 दाने होते हैं। प्रत्येक दाने के साथ एक मंत्र का जाप किया जाता है। जाप करने के लिए माला चाहे रुद्राक्ष की हो या किसी अन्य तरीके की, लेकिन सब में संख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। माला जाप की विशेषता ये है कि उसमें 108 दाने होने के बावजूद केवल 100 की संख्या में उसकी गिनती की जाती है। इसके पीछे 100 की संख्या से मंत्रों की संख्या का संबंध बताया जाता है। माना जाता है कि इससे मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या का लाख गुना लाभ जाप करने वाले को प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित संख्याओं और लोगों की मान्यताओं में अंतर माला के दानों के कारण होता है। माता जी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। इसका यदि पुरस्करण करना चाहे तो 9 लाख हो जाएगा। और सबसे सरल है वो है ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर महामंत्र है। इसमें 5 ही अक्षर है, तो 5 का पूर्णतया यदि आप पुरस्करण करना चाहे तो 5 लाख में आपका काम बन जाएगा। और गायत्री का पुरस्करण सर्वोपरि है। एक ईश्वर 2 पक्ष, त्रिवेणी का संगम, 4 वेद, 5 तत्व, 6 ऋतुएं और 7 दिन। हर संख्या का अपना महत्व है। हर संख्या कुछ कहती है। सनातन धर्म में हर एक संख्या पर आधारित है एक विशिष्ट पद्धति। आज कल्पवास में आपने जाना सनातन धर्म में संख्या का महत्व और किस तरीके से कल्पवासी इन संख्याओं को ध्यान में रखकर करते हैं पूजा और अर्चना। आज की इस प्रस्तुति के लिए मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य, कैमरा पर्सन विपिन पुजारी और मनीष दुबे के साथ उत्कर्ष त्रिवेदी का नमस्कार।